अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हिदायत साहिर, आप देख रहे हैं पहचान टीवी में। मौजूद हूँ इस वक्त कश्मीर के इलाके त्राड़खल में, और त्राड़खल में जहाँ मैंने आपको एक शायर से मुलाकात कराई, वहाँ पर कुछ और अहबाब भी मौजूद हैं जो सोशली ज़रा बहुत ज़्यादा इन हैं, और कुछ सहाफ़ी हजरात भी हैं, और उनसे हम जानेंगे इस तारीख़ी रेस्ट हाउस की तारीख़ के हवाले से कुछ चीज़ें, और साथ ही साथ यहाँ के सहाफ़ियों के और दीगर अहबाब के मसाइल क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। चूँकि कोशिश यही होती है कि आप तक तमाम तर चीज़ें पहुँचाई जाएँ, वो तमाम चीज़ें जो कि मेरे आपके लिए और इज्तिमाई तौर पे हमारे पूरे माशरे के लिए किसी बेहतरी की तरफ हमें ले जा सकती हैं। तो बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ। चूँकि इन अहबाब से मुलाकात मेरी पहली है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये ख़ुद ही अपना तारुफ़ भी कराते रहें, और तारुफ़ पहले इनसे हम करा लेते हैं, फिर जब तारुफ़ हो जाएगा तो हम इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम ज़ाहिद असरत है, मैं यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हूँ त्राड़खल में। तो जो छोटे मोटे जो हमसे काम होते हैं, अपनी भी साथ में रहकर अपने वसाइल से वो क्या बात है पूरा करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ सहाफ़त से है, सो सहाफ़त वाला आदमी दूर से ना अपने हुलिये से दिख जाता है कि ये सहाफ़ी होगा। सो मैंने पहले देखते कि भाई सहाफ़ी होंगे, और तारुफ़ हुआ तो बता ये सहाफ़ी हैं। सर, आप अपना तारुफ़ खुद करा दें। मेरा नाम सलीम काशिर है, यहाँ मुख्तलिफ़ अखबारात में जो है ना एक अरसे से जो है ना वो सहाफ़त कर रहे हैं, जो हमसे हो रहा है। मतलब ठीक है सर, आप भी अपना तारुफ़ दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ़ है। तो मेन मेरा रोल खेल के हवाले से है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मेरा काफ़ी जो है असर और सुख भी है, और बाकी जितनी भी गेम्स वगैरह होती है या कोई फेस्टिवल होते हैं, इस हवाले से। दूसरा सोशल एक्टिविटीज़ और फलाई मामला में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो हमारे बस में होता है। हम त्राड़खल के लिए, त्राड़खल के नौजवानों के लिए हम अपना रोल देते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दानियाल एजाज एडवोकेट मेरा नाम है, और मैं पॉलिटिकली और सोशल एक्टिविस्ट हैं त्राड़खल में। जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं और अपने बिसात के मुताबिक काम करते हैं। क्या बात है। अच्छा सर, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। मैं इस गेस्ट हाउस में जब पहुँचा था, रेस्ट हाउस में, तो मुझे पता लगा कि ये बड़ा तारीख़ी रेस्ट हाउस है। तो थोड़ा सा ज़रा इसके हवाले से बताएंगे, कोई हिस्ट्री के हवाले से आप बताएंगे, या फिर इसके दो हिस्से हैं मेरे ख्याल से। एक तो ये जो नीचे वाला सेटअप बना हुआ है, ये पार्टीशन से पहले का है। मतलब 1947 से पहले महाराजा के दौर का बना हुआ ये गेस्ट हाउस है। इसके अतराफ़ में लगे हुए ये 4 चिनार, ये उस वक़्त जो महाराजा की हरी सिंह की जो शजरकारी मुहिम थी, उसी में से एक वो हिस्सा है तब के। जी, ये 4 चिनार के इसके 4 कोनों पे लगे हुए ये 4 दरख्त हैं। शायद आपने इसका व्यू लिया होगा। एक पत्ता वहाँ से तोड़ के ले आना भाई, एक पत्ता जो नॉर्मली हम जब कश्मीर दिखाते हैं, एक पत्ता दिखाई देता है, हमें पूरा पत्ता तोड़ के लाना। तो ये 4 चिनार पहले से ही मौजूद हैं, उन्हीं के आगोश में ये बना हुआ, 4 चिनारों के आगोश में बना हुआ ये गेस्ट हाउस है। जो जब वो महाराजा वहाँ पुंछ से, जम्मू से आते थे, तो रास्ते में वो जिन इलाकों में वो अपनी बैठक लगाया करते थे या उनके वो कोर्ट्स होते थे, जो तो ये उसी राहदारी में बने हुए बहुत सारे और गेस्ट हाउसेज हैं, उन्हीं का हिस्सा है एक ये। तो तारीख़ी और जो दूसरी तारीख़ है उसके बारे में शायद मुझे कुछ। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी यहाँ मौजूद है, ज़रा ये भी इस पर रोशनी डालेंगे ना, इसकी तारीख़ के हवाले से। सर जी साहब, ये जिस तरह ज़ाहिद असरत साहब ने आपको बताया है कि ये महाराजा हरी सिंह के दौर का है रेस्ट हाउस है। ये जो एक हिस्सा है जो है ना, इसमें उस दौर का बना हुआ है, जिसमें उसने यहाँ महाराजा खुद आके रुकते हुए होंगे। ये महाराजा आते थे, उनकी फैमिली आती थी, और मुख्तलिफ जो है ना वो सरकारी जो वफूद होते थे वो जो आते थे। उस वक्त जो पैदल रास्ता होता था यहाँ, तो उसके ज़रिए यहाँ तक आते थे। क्या बात। तो इस तरह के बहुत सारे और जो है ना रेस्ट हाउस जो है ना उस दौर के बने हुए मुख्तलिफ शहरों में। सही। अच्छा सर, चूँकि आप सहाफ़ी भी हैं, ये तो चलिए इसकी तारीख़ के हवाले से बात हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर चूँकि मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रेस क्लब या उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है जो सहाफ़ियों को होनी चाहिए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या क्या है यहाँ? सरकारी सतह पे तो कोई नहीं है। अपने तौर पे जो है ना हम बहुत सारे साथी दीगर भी थे। ये अजीज़ जावेद साहब हैं, पहले हमारे शबीर साहब होते थे, वो फोत हो गए हैं। तो उसके बाद जो है ना हम ये अपने तौर पे जो हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट जो है ना, इसमें बहुत प्राइवेट वे। तो उसमें जो है ना 2-3 बार अप्लाई भी किया हमने हुकूमत से, जो मुख्तलिफ जो है जर्नलिस्टों की जो तंजीमें बनी हुई हैं उनके ज़रिए भी हमने कोशिश की है, लेकिन
कोई बार आवर साबित नहीं हुई अभी तक जो है ना उसमें। तो उसमें मेन मसाइल क्या आपको आ रहे हैं उसकी अप्रूवल में? या ये आ रहे हैं कि वो काम नहीं है असल में, जो इदारों के साथ जो काम कर रहे हैं ना आप लोग, तो उसमें जो है ना वो ऐड वगैरह होते हैं, वो यहाँ जो है ना दस्तियाब नहीं है, जिसमें जो है ना वो बहुत सारी रुकावटें आती हैं माली तौर पे जो है ना। सही। यानी कोई इनकम नहीं है जब आपकी, तो फिर वो भी जो है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सही। चलें, और साथ ही साथ चूँकि ये बड़ा ऐसा इलाका है कि यहाँ पे ज़हनी ज़रख़ीज़ी बहुत ज़्यादा है, और नौजवान ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है, अगर उसे प्रॉपरली स्टेज मुहैया ना हो, प्लेटफॉर्म्स मुहैया ना हो, तो फिर वो कहीं और निकल जाती है। ये भाई जो हैं ये स्पोर्ट्स के हवाले से और दीगर जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा इन हैं। तो इनसे ज़रा पूछेंगे कि यहाँ स्पोर्ट्स की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और ये क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें अगर की जाएँ तो ये बेहतर तरीके से यहाँ की यूथ को जो है वो बेहतर तरीके से उनकी तरबियत में उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं सवाल से हट के ये रेस्ट हाउस की तारीख़ के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा वो मेरे भाई मेरे ख्याल में ये 1937 का बना हुआ है, ये जो ओल्ड पोर्शन है, और मज़े की बात इसकी जो दीवारें हैं वो मट्टी की हैं, और ये उसी सिर्फ थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हुई है, तो बाकी इसमें कोई चेंजिंग। और ये इतना तारीख़ी रेस्ट हाउस में है कि इसमें फातिमा जुना, लियाकत अली खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये एक हमारा रूम है, उसमें क़याम है। तो ये उस हवाले से बहुत तारीख़ी रेस्ट हाउस है। डोगरा ये बनाए थे एक ये, और ये पीछे फारवर्ड कोटा, वहाँ से वो आते थे यहाँ स्टे करके इस्लामाबाद जाते थे। और ये चिनार के हवाले से जो हमारा एक सोशल होने के नाते, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, ये चिनार मुहिम हम दो तीन साथियों ने, मैं, अनवार भाई और ये दानियाल भाई, हमने स्टार्ट की थी। तो ये पूरे कश्मीर में, क्योंकि हमारा ये कौमी दरख्त है, और दूसरा ये कि जिसके साय तले हम तकरीबन 24 घंटे रहते हैं, तो इस हवाले से हमने इसकी ये मुहिम स्टार्ट की थी आज से 4 साल पहले। तो अब ये पूरे कश्मीर में ये चिनार मुहिम हर जगह पे हमने मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, यूनिवर्सिटीज़, ये मसाजिद वगैरह के गिरदुनवा हमने अपनी मदद आप लगाए। हर साल जो ये KDF के ताउन से, ज़्यादातर KDF वाले, मुस्लिम एंड वाले भी करते हैं, KDF वालों ने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ, आफ्ताब साहब और यासिर नवीद साहब है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया और पूरे कश्मीर में हमने ये चिनार मुहिम स्टार्ट की है। दूसरा ये खेल के हवाले से जो हमने क्या खेल असल में इस माशरे के लिए और मौजूदा जो हालात हैं इनके लिए खेल नौजवानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो हर साल 4 साल से हम अपने ये दोस्तों की मदद से, KDF के ताउन से और बहुत सारे लोगों के ताउन से 4 साल से तकरीबन हमको एक फेस्टिवल हमने रखा हुआ है, ताकि हमारे लोग खेल के मैदान में, हमारे नौजवान, उनको एक प्लेटफार्म मुहैया किया जा सके, और वो जो अपना जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अपना नाम रोशन करें। उसमें हम तकरीबन 40 से 45 इवेंट, ये कश्मीर की तारीख में पहला इस तरह का फेस्टिवल होता है कि 40 से 45 इवेंट हम करवाते हैं। तो ये त्राड़खल में यही करवाते हैं। आता कि ये तैराकी हम जो है देसी वो जो सिस्टम है वो होती है, जो नाले वगैरह वहाँ करवाते हैं। हमारे पास कोई स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है और ग्राउंड भी इतने बड़े नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम एथलेटिक्स और ये मेजर माइनर गेम्स जितने भी हम करवाते। उसके अलावा हमारे एक इल्मी अदबी मुकाबले हम करवाते हैं, ताकि हमारे लोग जो है, हमारे बच्चों में एक एतमाद पैदा हो, कॉन्फिडेंस लेवल उनका आई हो, और वो अपनी बात इंटरनेशनल सतह पर पहुँचा सके। तो इस हवाले से, और दूसरा बाकी भी फलाई मामलात में भी हम इस तरह के करते हैं, ताकि हमारा कश्मीर जो है अपने कोई जो है मुकाम बना सके, हमारे लोग अपना एक मुकाम बना सकें। तो इस हवाले से, और दूसरा बात है। अच्छा, फलाई कामों की आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से एडवोकेट साहब मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पॉलिटिकली भी मामलात को देख रहे हैं और लीगली भी मामलात को देख रहे हैं। तो सरकार, फलाई कामों की जो बात इन्होंने की, तो फलाई हवाले से चूँकि आप नौजवानों में यहाँ पर हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी यूथ कितनी पोटेंशियल वाली है, तो क्या आप चीज़ें देख रहे हैं, क्या मसाइल देख रहे हैं, क्या वसाइल देख रहे हैं? देखें, यहाँ जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो हेल्थ के हवाले से बेतहाशा मसाइल हैं। हॉस्पिटल हैं, उसमें अमला नहीं है, उसमें अद्वियात नहीं है, यानी मशीनरी सिर्फ एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं है। उस पर अब हम मुस्लिम हैंड के ताउन से हर 3 महीने 4 महीने के बाद एक आई कैंप का इनेकाद होता है जी। वहाँ लोग आते हैं, अपनी आँखें चेक करवाते हैं, जो इलाज मुमकिन हो सकता है वो होता है। फिर हम कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ एक इवेंट करवाते हैं इसी तरह के फ्री मेडिकल कैंप के, चलें किसी हद तक लोगों को जो सहूलत मैसर हो, क्योंकि यहाँ से आपको ऑल द वे रावलपिंडी जाना पड़ता है, तो उसके अलावा कहीं कोई सहूलत मैसर नहीं है। पूरे कश्मीर में ही जो सेहत का महकमा है उसकी इंतहाई ख़राब हालत है। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर कश्मीर में सेहत का महकमा दुरुस्त हो जाए तो फिर
किसी को कश्मीर से आउटसाइड जाके कोई रहने की, या जो लोग मतलब कराची, रावलपिंडी या कहीं रहते हैं, एजुकेशन का मेयार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, रोड सड़कें भी बन रही हैं, सारे तमीरात के काम हो रहे हैं, मगर जो मेन लोगों का प्रॉब्लम है वो सेहत का मसला है। उसकी तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। फंड्स होने के बावजूद जो है ना, हम इस महकमे में बहुत पीछे हैं, जो कि एक बुनियादी नीड है, एक सोशल नीड है और एक बेसिक नीड है, वो पूरी नहीं कर पा रही हुकूमत। फिर हमारी जो शहर की सड़कें वगैरह हैं वो भी इस हवाले से काम नहीं हो रहे। सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम, आज तकरीबन 1 महीना होने वाला है, इससे ज़्यादा टाइम हो गया, कोई कश्मीर की गवर्नमेंट नहीं है, एक वज़ीर आज़म है, उसके अलावा कोई पता नहीं है मिनिस्टर कौन है। तो ये इसके पास बंदा जाए, किससे बात करें? किससे बात करें? आप डीसी के पास जाएंगे या एसी के पास जाएंगे, मगर आप जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस खेल में लगे हुए हैं कि किसको कौन सी वजारत मिलनी है। तो ये जो पाकिस्तान में एक खींचातानी सियासत की शुरू है, वो एक खींचातानी कश्मीर में भी लगी हुई है, जिसके बाद सारा मैं ये कह सकता हूँ कि रियासती निज़ाम इस तरह बैठा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल जितनी ज़रख़ीज़ी यहाँ मौजूद है, जितने यहाँ पर लोग अच्छे हैं, जितना यहाँ का मौसम अच्छा है, उस हवाले से ना तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ पर सड़कें हैं, ना यहाँ पे सेहत की सहूलतें हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है यहाँ पर। लेकिन अगर इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए, यहाँ पर बेहतर अंदाज में काम किया जाए, तो यकीनन इन लोगों को कहीं दूर जाकर जो है वो इलाज के लिए या किसी और चीज़ के लिए ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। सो इस तरफ सोचना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ जो प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है लोगों की, NGOs हैं या दीगर इदारे हैं, उनको भी मैं तवज्जो दिलाऊंगा इस तरफ कि यहाँ पर सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सेहत के हवालों से यहाँ पर काम होना चाहिए। और बाकी तालीम और दीगर जो मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सियाहत के हवाले से, वो भी होने चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि कितना तारीख़ी ये जगह यहाँ मौजूद है, जो कि 1937 से यहाँ पर मौजूद है और किसी को नहीं मालूम। तो ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए और बेहतर से बेहतर काम यहाँ होने चाहिए। सो मैं यहाँ आपसे चाहूँगा इजाज़त। आप देख रहे हैं पहचान TV। मुलाकात होती है फिर किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।